हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम बैक टू एन अदर मोस्ट ब्यूटीफुल समर आउटफिट डिजाइनिंग वीडियो अंडर बजट। आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा समर का आउटफिट जो है उसकी डिजाइनिंग शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ सफायर पे, क्योंकि सफायर पे लगा था डिस्काउंट। तो मैंने कहा क्यों ना समर्स के लिए कुछ ड्रेसेस जो है वो बाय कर ली जाए और फिर वन बाय वन मैं आप लोगों से उसकी डिजाइनिंग जो है वो शेयर करूँगी, किस तरह से आप लोग अपने समर्स के आउटफिट जो है वो डिजाइन कर सकते हैं, वो भी बहुत ही डिसेंट से और बहुत ही प्यारे से। तो फाइनली यहाँ पर सफायर पे मैं पहुंच चुकी हूँ। आप लोग यहाँ पर रश चेक कर सकते हैं कि जैसे सारी आवाम सफायर पे ही आ गई है। तो मैंने यहाँ पर कुछ रेडीमेड कुर्ते लिए थे, उसके अलावा मैंने अनस्टिच ड्रेसेस लिए थे, जो कि उनमें से मैं आज आप लोग के साथ इस वीडियो में एक स्टिच करके आप लोग को उसकी डिज़ाइनिंग जो है वो दिखाऊंगी। तो यहाँ पर शॉपिंग करके मैं घर आ चुकी हूँ। अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि आज हम कौन सा ड्रेस जो है उसको डिज़ाइन करने वाले हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, प्यारा सा कमेंट कर दे, शेयर कर दे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ जल्दी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, क्योंकि मेरे चैनल पे आप लोग को आगे भी ऐसे ही अंडर बजट में रिक्रिएशन और ड्रेस डिजाइनिंग की वीडियोस है वो मिलती रहेंगी। उसके लिए आपने कनेक्टेड रहना है। और यहाँ पे ये ड्रेसेस है जो कि मैं आप लोग के साथ इसकी वन बाय वन सारी डिजाइनिंग जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग से इस कुर्ते की डिजाइनिंग जो है वो शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं आप लोग को इसको ओपन करके दिखाती हूँ। यहाँ पर आप लोग इसकी प्राइस चेक करें। ऑलमोस्ट 1500 इसकी प्राइस थी। ये जस्ट शर्ट थी और ये डिस्काउंट पे मुझे 1200 रुपीज़ की मिली थी। मुझे इसका प्रिंट बहुत पसंद आया था और इसका फैब्रिक भी बहुत ही अच्छा था। 3 मीटर की ये शर्ट थी। उसके अलावा जो ट्राउज़र था ना वो मैंने वहाँ से ही बाय कर लिया था, मुझे स्टिच में मिला। तो इसके साथ मैंने वो कंट्रास्ट कर लिया, तो वो बहुत ही अच्छा सा इसके साथ मैच हो गया था। उससे पहले आप लोग यहाँ पे इसकी शर्ट चेक करें। इसका फैब्रिक बहुत ही अच्छा था, गर्मियों के लिए तो परफेक्ट था ये। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग इसकी शर्ट जो है वो चेक कर लें। इसकी शर्ट के साइड पे इन्होंने ये बॉर्डर दिया हुआ है। उसके अलावा इसका जो फ्रंट साइड का पीस था ना वो मुझे बहुत पसंद आया। उसके ऊपर ये बड़े बड़े फ्लावर्स दो बने हुए थे, जिससे इसकी लुक जो है ना वो और भी अच्छी लग रही थी। और ये वाला बॉर्डर एक फ्रंट का था और एक इसका बैक का था, लेकिन मैं आप लोग को बताऊँगी कि हम इसे कहाँ यूज़ करने वाले हैं। उससे पहले हम इसका बॉर्डर जो है इसको साइड से उतार के साइड पर कर लेते हैं और इसका फ्रंट पीस, इसका बैक पीस और इसके स्लीव जो है वो कटिंग करके सेपरेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप लोग ये इसका ट्राउज़र भी चेक कर लें, जो कि ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ का था। डिस्काउंट पे मुझे ये 1500 रुपीज़ का मिला था स्टिच में। तो ये वाला जो है ना मेरे इस शर्ट के साथ बिल्कुल बहुत अच्छा सा मैच हो गया। तो मैंने कहा रेडीमेड ही ले लिया जाए ट्राउज़र जो है, इसको बाद में फैब्रिक लेना वो मैचिंग जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे ये ट्राउज़र जो है ना कि मैंने मीडियम साइज़ का लिया था। अगर आप लोगों को इस तरह के ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट से मुझे लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोग के लिए इसकी वीडियो जो है वो बना दूंगी कि किस तरह से आप लोग घर बैठे ब्रांडेड ट्राउज़र जो है उसको स्टिच कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग इसकी शर्ट देखें, यहाँ पे मैं रख के देख रही थी कि इसका ट्राउज़र मैच भी हो रहा है या नहीं। मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी, जब तक मैंने इसको पहना नहीं ना तब तक मैं कन्फ्यूज़ ही नहीं हूँ कि ट्राउज़र मैच हो रहा है या मुझे न्यू लेना पड़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं कि मेरे साथ ये सीन होता है कि मैं मार्केट से चीज़ तो ले आती हूँ, घर आके मुझे लग रहा होता है कि ये मैच नहीं हो रहा है, ये डार्क है, ये लाइट है, ये ऐसा है, ये वैसा है। कि आप लोग के साथ भी ऐसा सीन होता है? अब यहाँ पे हम लोग इसका फ्रंट जो है वो सेपरेट कर लेंगे, इसके साइड वाले बॉर्डर जो है उनको उतार के सेपरेट कर लेंगे और फिर हम जल्दी से अपनी शर्ट की कटिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड में इसका फ्रंट पीस रखा और डबल फोल्ड में ही इसका हमने बैक पीस रखा। देखें ये वाली इसकी 4 ओपन साइड्स हैं और जो दूसरी साइड है ना वो इसकी 2 क्लोज साइड है। साइड से आपने फैब्रिक को ऊपर और नीचे वाले को बिल्कुल बराबर रखना है। यहाँ पे शर्ट की लेंथ जो है वो मैं 43 इंचेस रख रही हूँ फुल लेंथ में। और लूज़ हम लोग ये कुर्ता जो है इसको हम स्टिच करने वाले हैं। ऊपर शोल्डर मैंने इसका 8 रखा, उसके बाद यहाँ साइड से इसकी लेंथ भी 8 रखी। चेस्ट का निशान मैंने इसका 11 पे लगाया था और साइड से जो हम इसकी चौक रख रहे हैं वो मैंने यहाँ पे 14 इंचेस पे इसका निशान लगाया था और 7 इंचेस पे हम इसका फिटिंग का निशान लगाएंगे, जो कि मैंने यहाँ पे 10 इंचेस पे निशान लगाया था। उसके बाद मैंने इसका हिप का निशान जो है वो मैंने 12 इंचेस पे लगाया था, क्योंकि हम ये लूज़ कुर्ता जो है वो स्टिच कर रहे हैं, लॉन्ग शर्ट जो है वो स्टिच करने वाले हैं। अब यहाँ पर आप लोग इसका दामन भी देख लें। इसका दामन मैंने 14 इंचेस रखा था। रेडी होने के बाद ये हमारे पास 12.5 या 13 इंचेस रह जाएगा। तो यहाँ पर इसके ऊपर सारे निशान जो है मैंने लगा लिए। निशान लगाने के बाद अब हम लोग इसकी कटिंग कर लेंगे।
तो यहाँ पे इसके कटिंग के निशान जो है मैंने सारे लगा लिए हैं। अब हमने बिल्कुल निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटिंग जो है वो कर लेनी है, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है। कॉलेज गर्ल्स होती है या फिर आप लोग कैजुअल घर में पहनने के लिए या कहीं बाहर जाने के लिए आप लोग इस तरह का ड्रेस जो है इसको स्टिच कर सकते हैं, वो भी घर बैठे ब्रांडेड स्टाइल में। आप लोगों ने भी लाजमी ट्राई करना है, इस तरह का कुर्ता लाजमी बनाना है इस सीज़न में, क्योंकि ये आप लोग को बहुत पसंद आने वाला है। तो यहाँ पे शर्ट की कटिंग जो है मैंने कर ली। फ्रंट से आर्म होल की कटिंग थोड़ी डीप की है, उसके अलावा बाकी सारी इक्वल है। तो यहाँ पे शर्ट की कटिंग करने के बाद अब मैंने इसके स्लीव्स की कटिंग जो है वो भी मैंने कर ली है। वैसे मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मैंने इसकी लेंथ जो है वो मैंने कितनी रखी है। लेंथ मैंने 22 इंचज़ रखी है। उसके अलावा जो हमारे पास इसकी विड्थ आ रही है वो तकरीबन 10 इंचज़ आ रही है। स्लीव्स की लेंथ मैंने बाद में कम कर ली थी, क्योंकि हमारे पास इसका फ्रंट पे बॉर्डर भी लगने हैं। जो मॉडल ने ड्रेस पहना हुआ है ना उसके ऊपर इसके आगे चुनट्स है, मतलब कि स्लीव्स के, लेकिन हम ऐसे स्लीव नहीं बनाने वाले। हम इसको बहुत ही डिसेंट से और बहुत ही प्यारे से बनाएंगे। तो यहाँ पे जितना आपका बॉर्डर होगा ना उतनी आपने लेंथ देख लेनी है और बाकी स्लीव्स की लेंथ जो है वो देख लेनी है। तो रेडी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने रेडी ये स्लीव्स है ना 21 इंचज़ रखे थे। फुल लेंथ थी स्लीव्स की, और इसके बीच में हम लोग यहाँ पे ज्वाइंट लेस जो है वो भी लगाएंगे। ज्वाइंट लेस लगा के फिर हम इसका जो पैच सा दिया हुआ है ना ये वाला, इसको हम इसके साथ ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख लें कि ये वाली ज्वाइंट लेस है ना, ये मैंने पहले से मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने कहा क्यों ना इस ड्रेस में यूज़ कर ली जाए। तो इसको हम लोग स्लीव्स में भी यूज़ करेंगे, उसके अलावा फ्रंट और बैक इसका जो शर्ट का है दामन वहाँ पर भी यूज़ करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे एक और ऑफ वाइट लेस मैंने आपको दिखाई है, ये भी हम लोग इसके स्लीव्स पे यूज़ करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो स्लीव्स का हमें जितने स्लीव्स चाहिए उतने मैंने रखे, बाकी जो फैब्रिक है उसको मैंने अंदर की साइड फोल्ड कर दिया, और जो हमारा यहाँ पे बॉर्डर है उसका भी मैंने फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करके, तो इस तरह से हमने ज्वाइंट लेस को इसके बीच में लगाना है। ज्वाइंट लेस को लगाने के बाद हमने फिर इसके फ्रंट पे ये वाली लेस लगानी है, जिसका डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैंने कहा इसको भी इसके ऊपर लगा देते हैं और भी प्यारा लगेगा हमारा ड्रेस। अब यहाँ पर हम लोग जल्दी से इसके स्लीव्स रेडी कर लेते हैं और फ्रंट बैक का जो दामन है वो रेडी कर लेते हैं, इसका पैच लगा के, इसका बॉर्डर लगा के। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसके स्लीव्स को फ्रंट से मैंने फोल्ड करके इसको आयरन कर लिया। आयरन करने के बाद हम इसके नीचे वाली साइड पे सीढ़ी लेस को सीधा रखेंगे और इसको इस तरह से फैब्रिक के नीचे रखते हुए हम इसके ऊपर ना एक सिलाई जो है वो लगा लेंगे। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई आपके फैब्रिक के और आपकी लेस के दोनों के ऊपर आनी चाहिए। समटाइम्स ये होता है कि सिलाई जो है ना वो नीचे उतर जाती है, या तो आपके फैब्रिक पे आ जाती है, लेस पे नहीं आती, या लेस पे जाती है फैब्रिक पे नहीं आती। तो आप लोगों ने ज्वाइंट लेस लगाते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर अब हमारे पास ये बॉर्डर है, बॉर्डर को हमने ये वाली साइड से इस तरह से फोल्ड करके, तो इसको भी हमने सेम ऐसे ही इसके किनारे के ऊपर रख के इसके ऊपर भी एक सिलाई जो है वो हम लोग लगा लेंगे। और ये लगी हुई बहुत ही प्यारी लग रही थी, लग ही नहीं रहा था जब ये ड्रेस रेडी हो गया कि जिसको मैंने खुद डिज़ाइन किया है, खुद स्टिच किया है। ऐसे लग रहा था जैसे कि मैंने किसी ब्रांड की शर्ट जो है वो मैंने पहनी हुई है। इसकी फिटिंग, इसकी लेंथ, इसकी हर चीज़ इतनी परफेक्ट आई थी ना मुझे। आप लोग जब लास्ट पे देखेंगे तो आप लोग को भी आइडिया हो जाएगा कि मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि इसके बीच में मैंने इस तरह से ना दोनों स्लीव्स के सेंटर में सीढ़ी लेस जो है इसको मैंने लगा लिया है। जैसे हमने इसके स्लीव्स के बॉर्डर में और इसके स्लीव्स में सेंटर में सीढ़ी लेस लगाई है, सेम ऐसे ही हमने इसके दामन पे, फ्रंट पे और बैक पे भी इसको लगा लेना है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 इंच का फैब्रिक जो है उसको अंदर की तरफ फोल्ड किए है, ताकि बाद में हम इसको तुरपाई कर लेंगे। अब यहाँ पर इस तरह से मैंने लेस को पकड़ा। लेस को आपने सीधा रखना है और आपकी जो शर्ट है वो भी सीधी होनी चाहिए। 1 इंच का फैब्रिक मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके उसके बाद यहाँ पे मैं इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। जैसे मैंने स्लीव्स रेडी की है सेम ऐसे ही मैं इसका फ्रंट का और बैक का दामन जो है वो भी रेडी कर लूंगी। ये देखिए यहाँ पे शर्ट के साथ लेस को अटैच करने के बाद अब मैं यहाँ पे इसका बॉर्डर जो है वो अटैच कर रही हूँ। यहाँ पर इसके स्लीव्स और इसका फ्रंट बैक का दामन जो है वो मैंने रेडी कर लिया। अब जल्दी से हम लोग इसका नेक जो है वो बना लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने ऊपर से चौड़ाई का जो निशान है ना वो मैंने 3.5 इंच पे लगाया, और उसके बाद इसकी मेरी लंबाई का निशान जो है वो मैंने लगाया था 4 इंच पे। यहाँ पे हम लोग स्केल की हेल्प से यहाँ पे एक बॉक्स जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम हल्की सी गुलाई जो है वो देंगे। जैसे हम गोल नेक बनाते हैं ना, आपने बिल्कुल गोल नहीं कर देना, हल्की सी गुलाई देनी है यहाँ पर इस तरह से। तो ये गुलाई देने के बाद अब हम लोग इसको यहाँ से कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता दूं कि मैंने इसकी जो लेंथ है नेक की वो मैंने 4 इंच रखी है, और जो ऊपर से इसकी चौड़ाई है वो मैंने 3.5 इंचज़ रखी है। जो मैंने निशान लगाया है बिल्कुल उस निशान के ऊपर मैं इसकी कटिंग जो है वो कर लूँगी। तो इस तरह से हमारा फ्रंट नेक की कटिंग जो है वो हो चुकी है।
अब इसके बाद हमने इसका कोट कॉलर जो है उसको रेडी करना है। उसके लिए जो हमारे पास ये साइड से फैब्रिक निकला था कटिंग में, वो हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखा कि इसकी चौड़ाई जो है, जो हमारे नेक कटिंग की है, वो कितनी आ रही है। तो एक रफ़ सा मैंने यहाँ पे फैब्रिक ले लिया है। इसकी कोई मेजरमेंट्स नहीं है, मतलब कि आपने भी ना रफ़ सा फैब्रिक लेना है। उसके बाद उसके ऊपर आपने ये जो हमने नेक के बीच में से फैब्रिक कटिंग करके निकाला था, इसको रखना है। और इसके साइडों पे आप लोगों ने इसके पेंसिल की हेल्प से आपने ड्रॉ कर लेना है कि आपका ये नेक जो है ये कितना आ रहा है। तो इस तरह से मैंने ऊपर वाली साइड पे भी निशान लगा लिया और यहाँ पे नीचे वाली साइड पे भी निशान लगा लिया, ताकि हम जब इसको अपने नेक के साथ स्टिच करें तो इसकी और नेक की जो मेजरमेंट्स है वो दोनों बिल्कुल सेम आए। अब यहाँ पर निशान लगाने के बाद हमने ऊपर वाली लाइन जो इसकी आ रही है वहाँ से लेके नीचे तक हमने मेजर करना है। तो 8 इंच पे यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ 11 इंच पे। अब यहाँ पे जो 8 इंच तक मैंने निशान लगाया है, यहाँ तक हमारा गला जो है वो ओपन रहेगा। उसके बाद नीचे वाली साइड पे 11 इंच से नीचे आपने 1 इंच का एक निशान लगाना है, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाली साइड से आपने तकरीबन 1.25 इंच पे ये वाला निशान जो है गुलाई पे लगेगा। ये निशान जो हमने नेक की गुलाई की निशान लगाया है उसके ऊपर ये 1.25 इंच पे निशान लगेगा। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर निशान लगाने के बाद इसको बिल्कुल निशानों के ऊपर ऊपर कटिंग कर लेना है। और यहाँ पे जो मैंने फैब्रिक लिया है शर्ट के साथ का, उसके ऊपर मैंने ज़ीरो बुकरम जो है उसको मैंने पेस्ट किया हुआ है, ताकि हमारा नेक जो है बहुत ही सफाई के साथ बन सके। ज़रूरी है कि आप लोग भी ज़ीरो बुकरम ही यूज़ करें। अगर आप हार्ड वाली बुकरम यूज़ करेंगे तो गर्मियों के हिसाब से वो फिर आपको नेक जो है बहुत हार्ड लगेगा। तो आपने भी ना कोशिश करनी है कि ज़ीरो बुकरम यूज़ करें, इससे आपका नेक बहुत सफाई से बनेगा और सॉफ्ट सी लुक आएगी उसकी। अब यहाँ पे जो मैंने निशान लगाए थे उसकी मेरी लंबी लाइन जो है वो मैंने ड्रॉ कर ली है। अब हमने क्या करना है, इसके साइड से फैब्रिक जितना एक्स्ट्रा लगे आपको, आपने उतना कटिंग कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने स्केल की हेल्प से निशान लगा के तो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको मैंने कटिंग कर लिया। उसके बाद यहाँ पर अब हमने इसके साइड वाली, मतलब जो बंद वाली साइड है ना, वहाँ से हमने तकरीबन 0.1 इंच का हमने एक लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है दोनों साइड पे। ये हम लोग सिलाई के लिए ये निशान लगा रहे हैं। इस तरह से हमारी सिलाई जो है बिल्कुल सीधी आएगी। और यहाँ पे जो 0.25 इंच पे मैंने निशान लगाया था वहाँ पे एक छोटा सा मैं कट लगा रही हूँ। यही कट जो है इसको हमने इसकी शर्ट के ऊपर भी लगाना है। अब इस नेक को हम शर्ट के ऊपर रख के देखेंगे कि हमारे ये नेक का साइज़ और जो शर्ट के नेक का साइज़ जो है वो सेम आ रहा है। ऊपर से जितना आपको फैब्रिक एक्स्ट्रा लगे वो आपने यहाँ पे कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पे नीचे वाली, जहाँ पे ऊपर वाले नेक का कट आ रहे थे ना शर्ट पे भी मैंने वहाँ कट लगा लिए, ठीक है। अब हमने शर्ट को सीधा रखा और ये जो हमने बुकरम वाला पीस है इसको उल्टा रखना है इसके ऊपर। और अब हम लोग इसको स्टिच करेंगे। बहुत ही आसान है और बहुत ही खूबसूरत सा ये नेक जो है रेडी होता है। उससे पहले आप लोग यहाँ पे निशान देख लें कि किस तरह से मैंने निशान लगाए हैं। एक साइड से हमने सिलाई को स्टार्ट करना है और दूसरी साइड पे सिलाई को ले जाके एंड कर देना है। उसके बाद बीच वाली साइड से इसकी कटिंग करेंगे और जहाँ जहाँ हमारे कट है वहाँ तक हमने सिलाई लगानी है। बाकी जो इसका गुलाई में नेक है ना, वहाँ पर अभी हमने सिलाई नहीं लगानी। चलिए जी, अब आपको मैं इसकी सिलाई जो है वो लगा के बताती हूँ। आपने ये ऊपर वाले नेक को नीचे वाले जो हमारी शर्ट है उसके बिल्कुल सेंटर में रखना है, मतलब दोनों का सेंटर जो है वो इक्वल आना चाहिए। अब एक साइड से जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उस पर आपने सीधी एक सिलाई जो है वो लेके आनी है। सिलाई ले जाने के बाद आपने यहाँ से सिलाई को इस तरफ मोड़ लेना है। यहाँ पर भी आपकी तकरीबन 2 स्टिच आएंगे इसके। उसके बाद आपने सिलाई को ऊपर की तरफ मोड़ना है। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी शर्ट और जो हमारा ये ऊपर वाला नेक है, इन दोनों का सेंटर जो है बिल्कुल वो एक दूसरे के ऊपर नीचे आना चाहिए, ताकि आपका नेक जो है ना फिर बिल्कुल परफेक्ट बने। अब दूसरी साइड से हमने भी सेम ऐसे सिलाई लगा लेनी है। अब हमने क्या करना है, जहाँ पे हमने कट लगाए हैं ना वहाँ से आपने सिलाई को लगाना स्टार्ट करना है। इस तरह से ऊपर वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए, उस पर सिलाई नहीं आनी चाहिए। और जो दूसरा वाला कट है इस सिलाई को हमने उस कट तक ले जाना है, ठीक है। जितना डीप आ रहा है ना वहाँ उतनी आपने डीप सिलाई लगानी है। मतलब कि जितना डीप हमारा कट है ना उतनी डीप आपने यहाँ पे ये वाली सिलाई जो है ये लगा लेनी है। इसके बाद हमने
क्या करना है, इसके सेंटर से अब मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ इसकी। बिल्कुल आपने ध्यान से ये कटिंग करनी है, आपकी जो सिलाई है उसके ऊपर कटिंग नहीं आनी चाहिए। नीचे वाली साइड पे दोनों कॉर्नर्स में आपने छोटे छोटे कट्स लगाने हैं ताकि ये वाला फैब्रिक जो है ये ईजिली बैक साइड पे फोल्ड हो जाए। ऊपर वाली साइड पे मैं दोबारा फिर से सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि दरमियान से हमने कटिंग किया ना तो वो थोड़ा सा धागा उसका निकल रहा था। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इस तरह से फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमने इसको इस तरह से बैक साइड पे, इसका जो फ्रंट पे नेक आ रहा है उसको इस तरह से बैक साइड पे टर्न कर देना है। इस तरह से आपके जो कॉर्नर्स हैं वो बहुत ही सफाई के साथ और बहुत ही नीट बनेंगे। तो ये देखें, इस तरह से मैंने ऊपर वाली साइड से फोल्ड किया और नीचे वाली साइड से इस तरह से इसको निकाल लिया। तो बहुत ही आसान ये नेक है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे वीडियो तो आप लोग को समझ आएगी और मैं आप लोग को एक एक स्टेप बता रही हूँ, कुछ भी स्किप नहीं कर रही। वीडियो बेशक थोड़ी लंबी हो जाए लेकिन मैं कहती हूँ कि आप लोग को एक एक चीज़ बताऊँ ताकि अगर आप लोग भी ऐसा नेक डिज़ाइन बनाना चाहें तो आप लोग ईजीली बना सकें। अब यहाँ पर आप लोग चाहें तो इसको आयरन कर लें, लेकिन मैं आयरन के बगैर ही इसके नेक की ना सिलाई लगा रही हूँ। जहाँ पर हमारी सिलाई आनी चाहिए ना वहाँ तक मैं सिलाई लगा रही हूँ। तकरीबन ½ इंच से भी कम ये सिलाई में मैं फैब्रिक लेके जा रही हूँ। एक साइड से मैंने सिलाई लगा रही, सेम ऐसे ही हमने दूसरी साइड से भी नीचे वाले नेक को बराबर करते हुए साइड से हमने ये वाली सिलाई जो है ये भी लगा लेनी है। जब हम इसके ऊपर इसका बैन लगाएंगे, कोट कॉलर लगाएंगे, तो तब हम लोग ये सिलाई के ऊपर ऊपर हमारी उसकी सिलाई आ जाएगी। पहना हुआ ये नेक बहुत ही प्यारा लगता है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं आप लोग के साथ इसकी कटिंग और स्टिचिंग जो है वो मैं शेयर करूंगी। तो फाइनली आज इस ड्रेस का मैं नेक जो है ऐसा बना रही हूँ। आई होप सो कि आपको इसकी फाइनल लुक जो है बहुत ही पसंद आने वाली है। अब यहाँ पर 8 इंच पे मैं जो निशान लगाया था वो अंदर की साइड रह गया, तो इसकी ऊपर वाली साइड पे मैं 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ। यहाँ तक हमारा ये कोट कॉलर जो है ये ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे ये साइड पे चला जाएगा। और जो नीचे से हमारा जितना ये ओपन है ना वहाँ पर हम लोग इसके लूप्स लगा के तो हम इस पे बटन्स लगाएंगे। अब यहाँ पर हमारा फ्रंट वाला नेक जो है वो तकरीबन रेडी हो चुका है। अब हमने इसके बैक वाले नेक की कटिंग करनी है। तो चौड़ाई जितनी हमारे फ्रंट नेक की है सेम उतनी चौड़ाई आपने बैक की रखनी है, लेकिन बैक नेक आपने सिर्फ ½ इंच जो है वो डीप उसकी आपने कटिंग करनी है इस तरह से। तो यहाँ पर पहले मैं निशान लगाऊंगी, उसके बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो देखें बिल्कुल अब निशान लगाने के बाद अब मैं बिल्कुल निशान के ऊपर ऊपर इसकी कटिंग जो है वो कर रही हूँ। तो ये बहुत ही सफाई के साथ यहाँ पे हमारी कटिंग जो है वो हो चुकी है। ये वाली कटिंग करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसके जो शोल्डर्स हैं उनको स्टिच करेंगे इस तरह से। बिल्कुल आपने बराबर पे रखना है ऊपर वाले शोल्डर की साइड को और नीचे वाली साइड को। और जो इसके नेक का हमने बैक साइड पे बुकरम वाले पीस फोल्ड किया था उसको हम बाद में तुरपाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर ज्वाइन कर लिए। अब मैंने यहाँ पे मेजर करना है इसके कॉलर के लिए कि हमारे पास इसके कॉलर की जो लेंथ है वो कितनी आ रही है। तो आपने भी सेम ऐसे ही इसको मेजर कर लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था, इसलिए एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा और दूसरे हाथ से मेजर करके आपको बता रही हूँ। तकरीबन यहाँ पे 8.25 इंच है हमारे पास इसकी लेंथ आई है। अब इसका कोट कॉलर बनाने के लिए, इसका कॉलर कह लें आप, इसका बैन कह लें, उसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बुकरम की जो चौड़ाई मैंने 8.5 इंच ली है और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 4.5 इंच ली है। और ये डबल फोल्ड में है हमारे पास। ये वाली इसकी क्लोज साइड, ओपन साइड है सॉरी, ये जहाँ पे मैंने इंची टेप रखा है ये इसकी क्लोज साइड है। तो यहाँ पर हम लोग 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। नीचे वाला जो निशान आपको लाइन नज़र आ रही है ना वो मैंने ½ इंच पे लगाई है। 3.5 इंच पे निशान लगा के तो यहाँ पर हम एक लंबी लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर ना एक तो ये बुकरम जो है ये थोड़ी थीन सी होती है, दूसरा ये कि मैं इसको मैट्रेस के ऊपर रख के इसके ऊपर निशान लगा रही थी, बहुत ही मुश्किल से निशान लग रहे थे। आपने किसी हार्ड चीज़ पे रख लेना है। अब यहाँ पर मैं तकरीबन 1.5 इंच पे मैंने ये इसका निशान लगाया लेंथ में। उसके बाद यहाँ पे मैंने ½ इंच पे सवा इंच पे मैंने निशान लगाया। उसके बाद जो हमारी क्लोज साइड है बुकरम की वहाँ पर मैंने 3.5 इंच पे एक निशान लगाया। अब ये 3.5 इंच वाला जो निशान है पहले हम ये ½ इंच वाला निशान जो है इसको मिला लेंगे इस तरह से इसके साथ। उसके बाद जो मैंने 1.5 इंच वाला निशान लगाया है और जो मैंने 3.5 इंच वाला निशान लगाया है, इन निशानों को हमने इस तरह से मिलाना है। दोबारा फिर से बता देती हूँ कि जो हमारा 1.5 इंच वाला निशान है वो बुकरम की ओपन वाली साइड है। यहाँ से अब हमने बिल्कुल इसके निशानों के ऊपर ऊपर कटिंग कर लेनी है और इसके बाद आपने इसकी साइड से भी कटिंग कर लेनी है।
तो यहाँ पर इसका ये जो बुकरम है, ये मैंने नेक के लिए कटिंग जो है इसको मैंने कर लिया। अब हम इसको मेजर कर लेंगे, तो ये 8.25 इंच ही आ रहा है हमारे पास। इसके बाद मैंने इसको फैब्रिक के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लिया और सेम दोनों का सेम साइज़ का मैंने 2 इसके फैब्रिक के पीस जो है मैंने कटिंग किए थे। एक के ऊपर हमने बुकरम को अटैच कर लिया, दूसरी इसकी नीचे वाली साइड पे है, जो कि हम एक साइड से इसकी यहाँ से सिलाई लगाएंगे और ऊपर वाली साइड पे सिलाई लगाएंगे और उसके बाद यहाँ से ऐसे सिलाई लेके आए। तो यहाँ पे इसको मैंने तीनों साइड से स्टिच कर लिया। उसके बाद मैंने इसको सीधा कर लिया। उसके बाद मैंने इसको शर्ट के साथ अटैच कर लिया। तो सेंटर से आपने अटैच करना स्टार्ट करना है, एक साइड से अटैच करके उसके बाद दूसरी साइड से अटैच करना है। उसके बाद उसको सीधा टर्न करके तो उसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लेनी है। तो वो यहाँ पे वीडियो जो है ना वो मुझे लगा कि बन रही है, लेकिन मुझे कैमरा ऑन करना याद नहीं रहा। अब यहाँ पे इसके स्लीव्स जो है वो मैं अटैच कर लिए। स्लीव्स अटैच करने के बाद अब मैं यहाँ पे इसकी फिटिंग की सिलाई जो है वो लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसके स्लीव से लेके नीचे तक इसकी फिटिंग की सिलाई जो है वो लगा लूँगी। उसके बाद अब मैं यहाँ पे इसकी स्लीव्स के फ्रंट पे इस तरह से ये लेस और पल्टा जो है इसको मैं लगा रही हूँ। तो जहाँ तक हमारा बॉर्डर आ रहा है स्लीव्स का, उसके आगे हमने ये लेस को लगाना है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 इंच का मैंने इसका पल्टा जो है वो मैंने लिया है। थोड़ा सा फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक ही सिलाई में हम इसकी लेस और इसका पल्टा जो है ना वो हम लगा रहे हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही सफाई के साथ लग जाएगा। और जो आपका फैब्रिक आ रहा है इसको आपने इस तरह से बैक साइड पर फोल्ड करके, तो आप लोग चाहे सिलाई लगा लें या फिर तुरपाई कर लें। तो मैंने यहाँ पर इसको तुरपाई किया था और आपने बस इसको थोड़ा ध्यान से लगाना है कि आपकी सिलाई लेस के और पलटे दोनों के ऊपर आनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने इसको आयरन कर लिया था। आयरन करने के बाद अब मैं यहाँ पर इसकी तुरपाई बाद में करूँगी। उससे पहले मैं इसकी फिटिंग की सिलाई जो है वो मैंने लगा ली थी। तो यहाँ पर दोनों इसके स्लीव जो है वो मैंने इसकी शर्ट के साथ अटैच करके इसकी दोनों की फिटिंग की सिलाई जो है वो भी मैंने लगा ली थी। और ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पर 80% काम जो है वो हो चुका है। जस्ट इसका नेक पे लूप्स बनानी रह गई हैं और उसके अलावा बटन्स लगाने रह गए हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फैब्रिक का पीस लिया। जितनी हमारे पास इसकी नेक डीप आ रही है ना उतना हमने वो पीस लेना है और उसके ऊपर हमने लूप्स बना के अटैच कर लेनी है। अब इसकी शर्ट के दामन पे ये मैं पल्टा यूज़ करूँगी और साइडों से मैं इसको सिंपल जो है फोल्ड करके तो इसको मैं तुरपाई कर लूँगी। मैं यही प्रेफर करती हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके काम में सफाई आए तो आप लोग सिलाइयाँ लगाने के बजाय ना आप उसको तुरपाई किया करें। अब यहाँ पर इसका दामन जो है हम वो रेडी करेंगे। तो दामन पे भी जैसे हमने इसके स्लीव्स पे पल्टा लगाया था वैसे हम इसके दामन पे लगाएंगे, लेकिन दामन पे मैंने इसकी लेस जो है नहीं लगाई क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसकी जो लेंथ है ना वो ऑलमोस्ट ही मतलब काफ़ी मैंने रख ली है। अगर लेस लगाती ना या फिर और लंबी हो जानी थी। तो अब यहाँ पर इसके नेक के बीच वाली साइड पे लगाने के लिए मैंने ये लूप जो है इनको मैंने एक फैब्रिक के ऊपर लगाया। फैब्रिक के ऊपर लगाने के बाद अब हमने इसको नेक के सेंटर में लगाना है। तो एक साइड से सिलाई को लगाना स्टार्ट करेंगे और दूसरी साइड पे जाके इसको हम लोग नीचे वाली साइड पे जाके पक्का कर लेंगे और इसकी दूसरी साइड पे हम लोग बटन्स लगा लेंगे। इस तरह से हमारा बहुत ही खूबसूरत सा नेक जो है वो रेडी हो जाएगा। तो जहाँ तक हमारा ऊपर से नेक जो है फोल्ड हो रहा है उसके आगे से ही आपने ये पट्टी जो है इसको लगाना स्टार्ट कर देना है। साइड वाला नेक जो है उसको आपने नीचे वाली साइड पे कर देना है और इस तरह से आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। फाइनली यहाँ पर हमारा ड्रेस जो है वो रेडी हो चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ये ड्रेस रेडी हुआ था। मुझे सबसे अच्छा इसका नेक लाइन लगा और इसके ऊपर मैंने मैट में बटन्स लगाए हैं। पहले फैब्रिक में बटन्स चल रहे थे लेकिन अब मार्केट में आपने देखा होगा कि मैट में आ गए हैं। इसके स्लीव चेक करें, स्लीव्स का पल्टा जो है उसको मैंने फोल्ड करके तो उसको मैंने तुरपाई किया हुआ है। यहाँ पे मैंने ज्वाइंट लेस लगाई है इसके बॉर्डर और इसके स्लीव्स के सेंटर में। और इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देखें कि मैंने इसके स्लीव भी थोड़े लूज़ रखे हैं। जिस तरह से हमने शर्ट जो है उसको मैंने लूज़ स्टिच किया है ना, सेम वैसे ही मैंने इसके स्लीव्स भी थोड़े लूज़ रख के स्टिच किए हैं। ये आप लोग इसका यहाँ पे दूसरा स्लीव भी देख लें। माशाल्लाह एक तो इसका प्रिंट बहुत प्यारा है, कलर बहुत प्यारा है, दूसरा ये कि ये स्टिच भी बहुत ही अच्छा हुआ था। मुझे तो ये बहुत ही पसंद आया। लेकिन आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आप लोगों को इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग जो है वो कैसी लगी है और आप लोगों में से कौन कौन इस गर्मियों में ऐसे नेक जो है वो बनाने वाला है। यहाँ पे आप लोग बैक साइड से देखें कि इसके चौक और इसका दामन जो है वहाँ से मैंने इसको तुरपाई कर लिया। जहाँ सीढ़ी रेस है ना वहाँ से तुरपाई करने का टाइम नहीं मिला, वो मैंने कहा कि मैं बाद में करूँगी। पहले आप लोग को इसकी फाइनल लुक जो है वो दिखा दूँ। तो आप लोग तुरपाई भी चेक करें, इसकी बहुत ही सफाई से तुरपाई हुई है। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अभी आप लोग को मैं इसको पहन के भी दिखाऊंगी ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि अगर हम इस तरह का ड्रेस बनाते हैं, इसके ऊपर ऐसी डिज़ाइनिंग करते हैं,
नेक कैसा बनाते हैं, तो इसकी पहन की लुक जो है वो कैसी आने वाली है। अभी मैं आपको इसका ट्राउज़र भी दिखाती हूँ कि इसका ट्राउज़र जो है बिल्कुल इसके साथ जो है वो मैच हो गया था। ये आप लोग इसकी फुल लुक भी देख लो शर्ट की, कि इसकी मैंने फुल लेंथ में ये शर्ट जो है इसको मैंने स्टिच किया है और लूज़ में स्टिच किया है, और इसका प्रिंट माशाल्लाह बहुत ही प्यारा था। अभी भी सफ़ायर पे डिस्काउंट लगा हुआ है, अगर आप लोग जाके डिस्काउंट से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप लोग जाके उठा सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ये आप लोग इसका ट्राउज़र भी चेक कर लें, जो कि मैं वीडियो के स्टार्ट में भी आपको दिखा चुकी हूँ। यहाँ पे आप लोग दोबारा से देख लें। बहुत ही अच्छा सा ये मेरा एक ड्रेस जो है ना समर्स का रेडी हो गया है। आप लोगों ने भी ऐसा ड्रेस लाजमी बनाना है। यहाँ पे ये दुपट्टा चेक करें, ऑफ वाइट सा कलर, वाइट से कलर का दुपट्टा जो है सिंपल मैंने लेके उसको मैंने पीको करवा लिया था। पहले मैंने सोचा कि मैं इसको 2 कलर्स में डाई करवाती हूँ, फिर मैंने कहा कि डाई करवाने का फ़ायदा नहीं है, मतलब कि ये मेरा नॉर्मल सा ड्रेस है तो इसके लिए ना ऐसे ही ठीक है। अब मैं आप लोग को इस ड्रेस को पहन के दिखाऊंगी कि पहन के इस ड्रेस की लुक जो है वो कैसी आ रही है। 1 2 3 टन। ये है जी इसकी फाइनल लुक पहन के। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही डिसेंट सा लग रहा है। अभी मैं कल ही सफ़ायर पे गई थी, मैंने वहाँ पे उनके रेडीमेड कुर्ते देखे जो कि 10,000 के थे। अगर आप लोग ऐसा एक शर्ट का पीस लेके उसको आप लोग खुद ऐसे डिज़ाइन करते हैं ना, तो लगेगा ही नहीं कि आपने इसको खुद स्टिच किया है, खुद इसको बनाया है, लगेगा जैसे आपने कोई ब्रांड का पहना हुआ है। इसलिए बजाय इसके कि आप हम लोग ब्रांड्स पे जाके इतने इतने पैसे अपने वेस्ट करें, आप लोग खुद अपने कपड़े स्टिच किया करें। एक तो जब उसको स्टिच करते हैं तब बहुत ही एक्साइटमेंट होती है कि हम इसको पहनेंगे कैसा लगेगा, और जब पहन लेते हैं तब तो अलग लेवल की ही खुशी होती है कि हमने इसको खुद स्टिच करके पहना है। अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती तो आप लोग थोड़ा थोड़ा करके सीखें, आपको इंशाल्लाह एक दिन आप लोग उस चीज़ में बिल्कुल माहिर हो जाएंगे। अगर आपको शौक है स्टिचिंग का फिर तो आप बहुत ही जल्दी सीख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि पहले तो मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं अपनी मम्मा के घर में थी, तो इसकी फाइनल लुक बनाने में मैं छत पे जाके वो दरवाजे के आगे मैं बना लेती थी। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसकी फाइनल लुक जो है उसको मैं कहाँ पर शूट करूँ। पहले मैंने कहा किसी पार्क में जाके इसको शूट करती हूँ, फिर मैंने कहा क्या ही पार्क में जाना, क्योंकि मुझे 2-3 ड्रेसेस की फाइनल लुक जो है ना वो मेरे रिकॉर्ड करनी थी, तो इसलिए मैंने कहा घर पे ही कर लेते हैं। तो फिर मैं छत पे जाके ना जैसा भी था गंदमंद मचा हुआ था, खैर है कोई बात नहीं, आप लोगों ने मुझे मेरा ड्रेस देखना है, दाएं बाएं कुछ नहीं देखना। तो ये है जी मेरे ड्रेस की फाइनल लुक जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। आप लोग इसका दुपट्टा भी देख लें, इसका ट्राउज़र भी देख लें। ट्राउज़र मुझे लग रहा था कि मैच नहीं हो रहा, लेकिन ये बहुत अच्छा है, इसके साथ मैच हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था पहना हुआ। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताया है। अगर फिर भी कुछ मिस हो गया तो आपने कॉमेंट्स में मुझसे पूछ लेना है, मैं आप लोग को इंशाल्लाह लाजमी रिप्लाई करूँगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, प्यार से कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड अदर ड्रेस डिजाइनिंग के साथ। तब तक के लिए आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है। ओके जी, रब रखा।